हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सैमी के सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी इन सक्सेस स्टोरीज से। तो मैं सक्सेस स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। एग्जैक्टली 1 साल पहले इनके जो स्पेसिफिक पर्सन है उन्होंने इनको अनफ्रेंड कर दिया था सोशल मीडिया पे और मूव ऑन कर लिया था। इन्होंने सारी होप लूज़ कर दी थी और एकदम से फिर इनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये ना बिज़ी हो जाती हैं अपनी लाइफ में और इनको इतना फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि एसपी है नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं ये अपनी लाइफ में। और इनकी किसी और से भी इसके बीच में बात होनी स्टार्ट हो जाती है, कोई और एसपी आ जाती है इनकी लाइफ में और ये फुली डिटैच हो जाती हैं अपने पुराने वाले एसपी से। और फिर क्या होता है कि इनके जो पुराने वाले एसपी हैं वो वापस आ जाते हैं। ये इतनी डिटैच हो गई होती है कि जब उन्होंने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट इनके एसपी इनको सोशल मीडिया पे सेंड करते हैं तो ये 1 महीने बाद एक्सेप्ट करती हैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी। तो ये बिलीव करती हैं कि डिटैचमेंट इज़ द की डेट विल फास्ट ट्रैक योर मैनिफेस्टेशन। गुड लक। ये बात हमने भी बहुत लोगों से सुनी है और हमने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब हम फुली डिटैच हो जाते हैं या फिर हम किसी और रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो हमारे एक्स वापस आ जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हम सारी रेसिस्टेंस रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दूसरे रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे भी डिटैच हो सकते हैं और हम डिटैच कैसे हो सकते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट कर सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को पेडिस्टल पे लाना। पेडिस्टल पे कैसे ला सकते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना इम्प्रूव करके। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इतना अपनी न्यूज़ स्टोरी को रिपीट कर लो कि एक टाइम आए कि 3D आपको 3D से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, आपको बिलीव होने लग जाए कि ये चीज़ ऑलरेडी है और अगर अभी ये 3D में नहीं है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और वो मोमेंट होते हैं जब आप अपनी सारी रेसिस्टेंस रिलीज़ कर देते हैं और आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अपनी न्यू स्टोरी को रिपीट करते रहिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करिए, 3D को इग्नोर करो। इग्नोर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फीडबैक ना लो। 3D से फीडबैक लेना ज़रूरी है क्योंकि जो आपकी डोमिनेंट थिंकिंग है वही आपकी 3D में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर आप 3D को नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको चेंजेस कहाँ लाने हैं, अपने कौन से बिलीव्स को आपको चेंज करना है। तो हर इंसान, हर चीज़ जो आपकी लाइफ में है वो आपको परेशान नहीं कर रही है, वो सिर्फ आपको मिरर कर रही है, वो आपको बता रही है कि आपको यहाँ पे अपने बिलीफ चेंज करने हैं। अगर कोई आपकी लुक्स को मॉक कर रहा है, आपका मजाक बना रहा है, आपको बुली कर रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप बिलीव करते हैं कि मेरी लुक्स का लोग मजाक बनाते हैं, मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ। होते हैं ऐसे। मेरी एक क्लाइंट है, उनका अपनी लुक्स को लेकर ऐसा बहुत हॉरिबल बिलीव्स हैं उनके और वो चेंज कर रही हैं उसको, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आप प्लीज़ 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 हर इंसान हर चीज़ को ऐसे ही देखिए कि वो आपको कहीं ना कहीं फीडबैक दे रहे हैं कि आपको अपने कहाँ बिलीव्स में चेंज करना है। अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको क्या करना है? आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, एवरी वन रिस्पेक्ट्स मी, एसपी रिस्पेक्ट्स मी। आपको चेंजेस लाने हैं, आपको ऑफेंड नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको उसको एज अ फीडबैक लेना है। अब मैं आपको सेकंड सक्सेस स्टोरी मैं रीड कर रही हूँ और ये लिखती हैं, आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। मैंने अपने एसपी को टेक्स्ट किया था और 1 हफ़्ते तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया और इस 1 हफ़्ते में मैं बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थी अपनी मेंटल डाइट के साथ और मुझे अफर्मेशन करना थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था। लेकिन जिस दिन इन्हें टेक्स्ट रिसीव हुआ उससे 1 रात पहले इन्होंने काउंटर ऐप डाउनलोड करी और अगले दिन ये वॉक करते करते इन्होंने 1500 टाइम्स अपनी अफर्मेशन को बोला। इनकी अफर्मेशन थी, ही इज़ टेक्सटिंग मी राइट नाउ, ही इज़ टेक्सटिंग मी राइट नाउ। इन्होंने वॉक करते करते इस अफर्मेशन को 1500 टाइम्स रिपीट कर लिया और एकदम से क्या होता है कि इनका फ़ोन बजता है, इनका फ़ोन बज़ करता है और उसमें ये देखती है कि इनके एसपी का टेक्स्ट होता है और ये वहीं साइड वॉक पे बैठ जाती हैं, इतनी शॉक्ड हो जाती हैं कि 1500 टाइम्स ही रिपीट किया था अभी तो और टेक्स्ट आ भी गया। और कहाँ पे 1 हफ़्ते से उन्होंने इनको रीड पर रखा हुआ था, मतलब इनके टेक्स्ट पे 1 हफ़्ते से इनको रिप्लाई नहीं कर रहे थे।
अब थर्ड सक्सेस स्टोरी मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। ये बहुत ट्रिगर थी अपने 3D सर्कमस्टांसेस से। इनको गुस्सा था, इनको रिवेंज लेना था, और इनका 3D सर्कमस्टांसेस इनको लिटरली हॉन्ट कर रहे थे। इन्हें लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता था, लेकिन ये इतना गुस्सा थी कि इनको बस नहीं करना था कुछ भी। लेकिन एकदम से क्या होता है, इनका माइंड चेंज होता है और ये डिसाइड करती हैं कि मैं एसपी की पिक लेके उनकी आइज़ में देखकर मैं अफर्म करूँगी। और ये उनकी एसपी की पिक में उनकी आइज़ में देखकर कंटिन्यूसली 1 घंटे तक अफर्म करती हैं, यू आर ऑब्सेस्ड विद मी, नो मैटर व्हाट हैपन्स, यू आर ऑब्सेस्ड विद मी। और काउंटर ऐप भी ये यूज़ करती है। इन्होंने मेंशन नहीं किया इन्होंने कितनी टाइम्स किया, बस इन्होंने ये बोला कि मैंने 1 घंटे तक रोबोटिकली अफर्म किया और उनकी आइज़ में देखकर, कंटिन्यूसली उनकी आइज़ में देखकर अफर्म किया। और आई थिंक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोलते हैं कि आप अपने एसपी की आइज़ में देखकर अफर्म करो या कोई टेक्निक करो तो वो मैनिफेस्ट होता है। तो हाँ, आइज़ में देखकर, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल पे सुना था, तो इनके लिए भी यही वर्क किया कि इन्होंने अफर्म किया रोबोटिकली उनकी आइज़ में देखकर। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं टेक्निक। नेक्स्ट डे क्या होते हैं, इनको टेक्स्ट रिसीव हो जाता है अपने एसपी का और वो उनसे अपोलोजाइज़ करते हैं और रो रहे होते हैं लिटरली। और ये एडवाइस कर रही हैं सबको कि कंटिन्यूसली अफर्म करने से हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है, जो कि सच है। एक और सक्सेस स्टोरी मैं पढ़ रही हूँ। आज सारी एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज़ हैं। इनका ब्रेकअप हो गया था और ये बहुत डिप्रेस थी। इन्होंने अपने एसपी को, जो इनकी लैंग्वेज में मैं पढ़ रही हूँ, आई पुट हिम हायर देन गॉड। तो ये इनकी लैंग्वेज में ये बोल रही हैं। एक इंसान को इतना पेडिस्टल पे रखा है इन्होंने, जो कि गलत है। ऑफ कोर्स जब तक आप उन्हें पेडिस्टल पे रखेंगे वो आपके साथ रिलेशनशिप में तो कभी भी नहीं आने वाले। आप अपने आप को पेडिस्टल पे साथ में रखेंगे, उनको भी रखिए, अपने आप को रखेंगे साथ में पेडिस्टल पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना इम्प्रूव कर तो आप ज़रूर रिलेशनशिप में आएंगे। लेकिन अगर आप उनको इतना पेडिस्टल पे रखेंगे कि उन्हें एक सुप्रीम पावर की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो ऐसे ही होता है। मैं ये स्टोरी पढ़ूँगी, लेकिन आप एक ना पिक्चर पेंट कर रही हूँ मैं आपके आगे कि देखिए, जब हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, ठीक है, हम भागते हैं उनकी तरफ कि एक पिक क्लिक कर ले हमारे साथ, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसे खड़े होते हैं वो, एकदम कि ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती खड़े हुए हैं, एंड कैसे थैंक यू बाय बोलकर निकल जाते हैं। और जो पिक क्लिक करवा रहा होता है फ़ैन, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसको ऐसा लगता है कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं ये इंसान, कितना खुश हो रहे होते हैं वो, कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं उन्हें। पता है, हम भी ना अगर अपने एसपी को पेडिस्टल पे रखते हैं ना, हम भी ऐसे ही लग रहे होते हैं और हमारे एसपी ऐसी सेलिब्रिटी लग रहे होते हैं। आप कहेंगे कि नहीं हम तो ऐसा करते ही नहीं, लेकिन आपके थॉट्स लेकिन ऐसे ही करते हैं। एसपी कितने अमेजिंग हैं, एसपी की कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है उनकी लाइफ में, वो इतने ऑसम है, उन कितना वो मुझे कॉल नहीं कर रहे, वो मुझे टेक्स्ट नहीं कर रहे, आप ऐसे बैठे हुए हैं फ़ैन की तरह और वो सेलिब्रिटी की तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप बनो ना ऐसे सेलिब्रिटी की आपके एसपी गए मुझे पिक क्लिक करानी है और वो कैसे होगा? आप अपने आप को बोलो आई एम ऑसम, आई एम अमेजिंग, आई एम द बेस्ट। अपने बिलीव्स को चेंज करिए। क्या बिलीव्स हैं आपके लव लाइफ को लेकर, मनी को लेकर, जॉब को लेकर, हर चीज़ को लेकर, एसपी को लेकर? जब भी अगर आपको एसपी को पेडिस्टल पे रखने का मन करे ना, और जब भी उनके आगे आपको गिड़गिड़ाने का मन करे कि बात कर लो, टेक्स्ट कर लो, कॉल कर लो, मिलने आ जाओ, तो प्लीज़ ये सेलिब्रिटी और फ़ैन वाला जो ये मैंने अभी पिक्चर पेंट करी है, इसको याद कर लेना। और ये सब आप अपने थॉट से कर रहे हैं और थॉट ट्रांसमिशन से उन्हें सब रिसीव हो रहा है, थॉट ट्रांसमिशन से कि आप कितने नीडी हैं। इधर उधर भाग रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता दो क्या करें, कैसे मैनिफेस्ट करें एसपी को, इनको वो भी सब रिसीव हो रहा है आपके थॉट से। उनको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा, लेकिन उनको पता चल रहा है कि
इस इंसान से तो दूर ही रहना है, बहुत नीडी है, उन्हें क्रिंज फीलिंग आ रही है। तो प्लीज़ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करो ताकि उन्हें लगे कि इस इंसान से बात करनी है, इसको पेडिस्टल पे रखना है, क्योंकि ये खुद को पेडिस्टल पे रखता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको मिरर कर रहे हैं। आप खुद को पेडिस्टल पे रखेंगे, वो आपको पेडिस्टल पे रखेंगे। चलो मैं ये स्टोरी पढ़ती हूँ दोबारा से। इनका ब्रेकअप हो गया था और बहुत डिप्रेस थी ये। इन्होंने उनको बहुत पेडिस्टल पे रखा था। इनकी लैंग्वेज में इन्होंने बोला है पुट हिम हायर देन गॉड। ये कहती हैं कि मुझे पता था कि ही लव्स मी एंड आई नो इट्स कमिंग। I can feel it getting closer and closer every day. I feel calm and I'm not stressed over it anymore. I'm very positive and I also get a text from him on my birthday after 2 months of no contact, and he texted me at 7 a.m. Short conversation थी but बहुत sweet थी। मैंने ये स्टोरी आपको क्यों शेयर करी है, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। इन्होंने फिर कहा कि मैंने वो एंड कर दी और उनको रीड पे छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि कहीं वो मुझे रीड पे ना छोड़ दें, कहीं वो मेरी किसी कन्वर्सेशन का जवाब ना दें तो मुझे बहुत स्टूपिड फील होगा। तो मैंने उन्हें रीड पे छोड़ दिया। इन्होंने देखो खुद सेल्फ सैबोटाज कर दिया अपने बिलीफ की वजह से। उस कन्वर्सेशन को हो सकता है कि बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन हो जाती। ये ही सेल्फ सैबोटाज करना होता है कि मैंने रीड पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? फियर की वजह से कि कहीं वो मेरे किसी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे को बहुत स्टूपिड फील होगा। आप अपना बिलीफ भी तो चेंज कर सकते हैं ना कि वो मेरे हर टेक्स्ट का रिप्लाई करती हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ, वो मेरी हर कन्वर्सेशन का रिप्लाई देती हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ, हर मैसेज का रिप्लाई देते हैं। आप ये बिलीफ चेंज करने की जगह आप उन्हें रीड पे छोड़ रहे हैं। हो सकता है ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी चली जाती, लेकिन इन्होंने उनको रीड पे छोड़ दिया। इसलिए मैंने आपसे ये सक्सेस स्टोरी शेयर करी है कि हम कैसे सेल्फ सैबोटाज करते हैं खुद को। इनके लिए जो टेक्निक वर्क करी है जिसकी वजह से इन्हें टेक्स्ट रिसीव हुआ है वो ये है कि इन्होंने 1008 टाइम्स ही अभी अपनी अफर्मेशंस को रिपीट किया था। सोने से पहले भी 108 टाइम्स किया था और उठने के बाद भी 1000 टाइम्स समथिंग करा था। और ये रोज़ एटलीस्ट 1000 टाइम्स तो अपनी अफर्मेशन को रिपीट करती थी काउंटर ऐप पे। और फिर इनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई आफ्टर 2 मंथ्स कि उनका टेक्स्ट आ गया, बट सेल्फ सैबोटाज कर लिया इन्होंने मेरे अकॉर्डिंग खुद उस कन्वर्सेशन को। हो सकता है वो बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन होती, बट इन्होंने अपने फ़ियर्स की वजह से ऐसा किया। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई फ़ियर है, अपने फ़ियर पे वर्क करो। ऐसी एक्शंस लेने से कि नहीं हमने तो रीड पे छोड़ दिया, कहीं वो हमें रीड पे ना छोड़ दें, ये सब चीज़ें आप खुद सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो अपना रिलेशनशिप। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।